Hey guys, once again I'm here to welcome you in career based study। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक गुड और फ्लुएंट इंग्लिश। एक अच्छी और धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोलें। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्पीकिंग इंग्लिश को कैसे बेहतर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इस टॉपिक को 5 की फोकस पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। ये की फोकस पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसी पे आपको काम करना है। अगर आपने इस पर काम कर लिया तो आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतर होगी। क्या है ये की फोकस पॉइंट्स? फर्स्ट है स्पीकिंग और रीडिंग लाउडली, सेकंड है कंटेंट्स, थर्ड है वोकैबुलरी, फोर है सेंटेंस फ्रेमिंग एंड फिफ्थ है डेली प्रैक्टिस। स्पीकिंग और रीडिंग लाउडली, लाउडली क्यों पढ़ना है? क्योंकि बोलना बोलने से ही आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। रीड न्यूज़पेपर लाउडली, न्यूज़पेपर को लाउडली पढ़ना है और ये डेली बेसिस पे करना है। अब न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है? एक न्यूज़पेपर लेना है आपको इंग्लिश का, उसका कोई भी एक पैराग्राफ लेके उसको मिनिमम 10 टाइम्स आपको रीड करना है। सिंपली रीड करना है, समझ में आए या ना आए कोई बात नहीं, बट आपको उसको रीड करना है। फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे कुछ स्लो होगा, उसके बाद कुछ और स्पीड बढ़ेगी, फिर और स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे करके स्पीड भी आपकी मेंटेन हो जाएगी और आपकी ज़ुबान को आदत भी पड़ जाएगी इंग्लिश बोलने की। और जो आप इंग्लिश बोलोगे वो आपके कानों को सुनाई भी पड़ेगा, तो इससे आपको भी पता लग जाएगा कि आप कैसा बोल रहे हैं, कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं उसको। उसके बाद आप जो भी अपने आसपास देखें उन चीज़ों को आप इंग्लिश में महसूस करना स्टार्ट कीजिए। ट्राई टू इनिशिएट इन इंग्लिश। सपोज आपके पास अगर मेज़ रखा हुआ है तो उसको आप इंग्लिश में फील कीजिए। इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, तो आप जब भी अब दोबारा देखो उसको तो टेबल ही दिखना चाहिए। अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। आप कोई भी चीज़ अपनी ही अगर आवाज़ सुनते हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको अगर प्रॉपरली सुनेंगे तो आप उसमें फ्लॉज जो भी होंगे, जो भी दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होंगी, आप उसको दूर कर सकते हैं ईजिली। या आप किसी और की भी बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तब भी आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट्स। अब कंटेंट्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि अगर आपको कुछ भी बोलना है तो उसके लिए आपके पास कंटेंट्स होना चाहिए। तो कंटेंट्स, आप एक तो नॉवेल, अगर नॉवेल को आप रीड करेंगे तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट्स मिलेगा, कुछ होगा, स्टोरी ही मिलेगी। स्टोरी को आप क्या कर सकते हैं, आपके अगर दिमाग में बना रहेगा तब भी आप कुछ बोल सकते हैं, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलेंगे फिर भी कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। बट कंटेंट्स अगर नहीं होगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। दूसरा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से भी आपको कोई भी अगर स्टैंजा या पैराग्राफ अगर आप रीड करेंगे तो उसमें बहुत सारी वर्ड मीनिंग भी होंगी। अब वर्ड मीनिंग को आप डिक्शनरी से या गूगल से आप सर्च करके उसकी मीनिंग आप निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास वर्ड मीनिंग भी आपकी बढ़ती रहेंगी। और उसके बाद न्यूज़पेपर में बहुत सारी स्टोरीज भी होती हैं या बहुत सारे सिचुएशंस के लिए होता है, तो आप वहाँ से भी कंटेंट्स आप निकाल सकते हैं। बुक्स हैं, मूवीज़ हैं, बुक्स भी पढ़ेंगे उससे भी मिलेगा आपको। मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में तो स्टोरी बेस्ड होती ही हैं, बट इंग्लिश मूवीज़ अगर देखते हैं आप तो वहाँ से आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेंगी प्लस स्टोरी भी मिलेगी। और इंग्लिश में कैसे बात करते हैं आप उनकी स्टाइल को भी वहाँ से देख सकते हैं। स्टोरीज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यूज़ में आप देख सकते हैं कि कैसे सामने वाला कैसे रिप्लाई करता है, या उसके क्वेश्चंस इंटरव्यू जो छपे होते हैं पेपर्स में आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन था और उसके लिए आंसर का क्या फॉर्मेट है। इन सारी चीज़ों से आप अपने कंटेंट्स बना सकते हैं। थर्ड है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए न्यूज़पेपर है बेस्ट सोर्स है, क्योंकि इसमें डेली आपको कुछ ना कुछ मीनिंग्स मिलती रहेंगी। इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे करके आपकी वर्ड मीनिंग जो है काफ़ी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश मूवीज़ हैं वहाँ से भी आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी। नॉवेल है, बुक्स हैं, बहुत सारे सोर्स हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस फ्रेमिंग। सेंटेंस फ्रेमिंग इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसा सेंटेंस फ्रेम होगा वैसा ही इंप्रेशन क्रिएट होगा। सेंटेंस फ्रेमिंग मैं आपको सिखाऊंगा
चैनल पे वीडियोज़ आएंगे, आपको उसको देखना है, उसको नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर भी आपको सीखने को मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर के लिए सफिशिएंट डेटा मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो भी आपने पढ़ा है, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपके पास जो भी स्टोरी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद आता है डेली प्रैक्टिस। आपको आपने जो भी पढ़ा है उसको डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। डू प्रैक्टिस वट एवर यू लर्न ऑन डेली बेसिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप अपने अंदर परफेक्शन ला सकते हैं। सो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही आप अपने आप को ब्रशअप कर सकते हैं, इंग्लिश को ब्रशअप कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो आपको, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।